Hello everyone. So today on this Efficient Way channel I am here with you with the new vocabulary. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किलिंग्स एंड किलर्स. जब हम बात करते हैं किलिंग्स एंड किलर्स की तो इसमें ये वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बिकॉज ये आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी इन्हांस करने में या कुछ ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग जब आप करते हैं तो ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So let's begin with it. First one is आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किलिंग एंड किलर्स में है क्या एक्चुअली. इसमें कुछ भी किलिंग होती है और उससे एक न्यू वर्ड का जो न्यू वर्ड बना हुआ है जो आपकी वोकैबुलरी को ऐड ऑन करता है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज एमिसाइड. एमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ फ्रेंड. अगर किसी फ्रेंड को मार दिया जाता है तो उसके लिए हम ये जो टर्म यूज करते हैं एमिसाइड, मतलब फ्रेंड है हमारा, लाइक द पर्सन एंड वी किल्ड हिम और हर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एमिसाइड. नेक्स्ट वन इज एविसाइड. बर्ड को मार देना वो कहलाएगा एविसाइड. अभी दोनों आपको सिमिलर से साउंड करेंगे. फर्स्ट वाला है एम, राइट, एमिसाइड, एंड सेकेंड वन इज एविसाइड. तो आपको कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि ये एमिसाइड इज किलिंग ऑफ फ्रेंड एंड द सेकेंड वन इज एविसाइड दैट इज किलिंग ऑफ अ बर्ड. स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया है कि किलिंग यूज होगा वर्ड, बट हेडिंग से आप अंडरस्टैंड कर जाइएगा कि जो ये किलिंग हो रहा है इसमें सबका बर्ड का, लैंग्वेज का, रेपुटेशन का, तो ये वर्ड्स किलिंग और किलर से रिलेटेड है. Next one is, third one is linguicide. Linguicide is language, killing of a language. Suppose बहुत टाइम से हमारे स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं इंडिया कंट्री की एज अ कंट्री, तो लैंग्वेज मान लीजिए आज आप संस्कृत एज अ डेड लैंग्वेज मानी जाती है. वाई? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट. हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, हिंदी यूज कर रहे हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस हम लर्न कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लर्निंग संस्कृत लैंग्वेज ईगरली इन अ सोसाइटी. बट जो प्रोफेशन होगा संस्कृत लैंग्वेज में वो तो कर रहे हैं, बट अभी के लिए जो हमारी सोसाइटी में जब हम आज की यंग जनरेशन से बात करते हैं तो देन दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज दैट इज संस्कृत. सो या काफ़ी लैंग्वेजेस और भी हैं, जैसे प्रकृत की हम बात करते हैं, तो दैट विल बी, हमने उस लैंग्वेज को मार दिया है, दैट इज लिंग्विसाइड. ओके. फोर्थ वन इज फैमिसाइड. फैमिसाइड इज किलिंग ऑफ अ रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन का खत्म होना या किसी की रेप्यूटेशन को किल कर देना. ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी पे कुछ ब्लेम कर दिया और उसका सोसाइटी में उसकी रेप्यूटेशन पे आप उसके सवाल उठा रहे हैं. सो जैसे कि अभी पीछे कुछ गवर्नमेंट में कुछ केसेस चलते हैं, जैसे सीजीआई पे मान लीजिए केस हो गया या किसी पे अटॉर्नी जनरल पे हो गया, तो दैट इज अ फैमिसाइड. अगर वो फेक निकल के आता है या फिर ट्रू भी निकलता है इन द केस, तो भी वो एक उसकी रेप्यूटेशन को किल कर रहा है. सो दैट इज फैमिसाइड, किलिंग ऑफ अ रेप्यूटेशन. फेम से आप रिलेट कर सकते हैं, FAM ही होता है, बट यू हैव टू रिलेट इट कि फैम जहाँ वर्ड आ रहा है वहाँ आप किलिंग ऑफ अ रेप्यूटेशन समझ सकते हैं. ये आपके MCQs वगैरह में, और आप फिर डायरेक्टली भी किसी एग्जाम में जो आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, KVS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली जिसमें जहाँ इंग्लिश तो हर एग्जाम का ही पार्ट है, तो वहाँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं. फिफ्थ वन इज, जैसे हम DT बोलते हैं, ओके, सो दैट इज गोल्ड, रिलेटेड टू गोल्ड. तो जहाँ हमने बिलीव करना, एक तरह से बिलीव नहीं, मतलब जैसे कि किलिंग ऑफ अ गॉड, मतलब वी आर नॉट थिंकिंग दैट इट एग्जिस्ट. ओके. तो जहाँ पर ये गोड को, किलिंग ऑफ अ गोड इज कंसिडर्ड एज डी साइड. ओके. साइड सब में यूज होगा क्योंकि वहां पे किलिंग हो रही है. साइड का मीनिंग जो है वो किलिंग है, राइट. साइड का जो मीनिंग है वो किलिंग है. नेक्स्ट वन इज फंजीसाइड. आज हम बात करते हैं तो फंगस जहाँ हो जाती है तो उसके लिए कुछ स्प्रेज वगैरह आती है, कुछ मेडिसिन आती हैं, क्योंकि जब उस पर हम स्प्रे करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कोल्ड फंजीसाइड. किलिंग ऑफ फंगस इज कोल्ड फंजीसाइड, राइट. नेक्स्ट वन इज इकोसाइड. इकोसाइड, ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्पेशल टू इट. ओके.
So, जब हम बात करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को किल कर रहे हैं, कि हम जो रिसोर्सेज को बहुत अपनी नीड के लिए नहीं बल्कि ग्रीड के लिए यूज कर रहे हैं, so that is killing of environment. Okay, so that is ecocide, that is very prominent in this 21st century. Okay, next one is genocide. Genocide की जो हम बात करते हैं, तो genocide जो है ये वर्ड जेनोसाइड, ये जो रिलेटेड है ये रेस से रिलेटेड है. ओके, रेस को हम जब समझते हैं, रेस क्या होता है एक्चुअली, जब हम कलर बेसिस पे किसी पे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस. ओके, सो जेनोसाइड इज किलिंग ऑफ रेस. नेक्स्ट वन इज लाइक, इसमें होता क्या एक्चुअली, इसमें आपको डेलिब्रेट किलिंग होता है बहुत सारे लोगों का, किसी भी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी एथनिक ग्रुप से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप पर्टिकुलरली एक रेस के लोगों को मारने का मतलब मारते हैं इसमें एक्चुअली. द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड, दैट इज नरसंहार. ओके, नेक्स्ट वन इज होमिसाइड. होमिसाइड क्या होता है एक्चुअली, होमिसाइड इज किलिंग ऑफ अ मैन, किसी भी इंसान को मार देना. दैट इज ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर इलीगल. द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, दैट इज मर्डर. ओके, गायनासाइड, अब आपने गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू अ वुमेन. तो गायनासाइड इज किलिंग ऑफ अ वुमेन, मर्डरिंग अ वुमेन, दैट इज कॉल्ड गायनासाइड. इंसेक्टिसाइड, इसमें तो इंसेक्ट वर्ड जो है पूरा ही आ गया है, so that will be called as killing of insect. Pesticides जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, that is killing of pesticides. Regicide is king or monarch. अगर आपने नॉवल पढ़ा हो मैकबेथ, तो उसमें जब डंकन को मार दिया जाता है, किंग को मारना, that is called regicide. Okay. सेनिसाइड इज, सेनिस का आपको मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, दैट इज ओल्ड. किलिंग ऑफ अ ओल्ड पर्सन इज कॉल्ड सेनिसाइड. पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ अ फादर. पैट्रियार्कल जब हम बात करते हैं तो हम रिलेट करते हैं कि फादर की जो साइड है उसको हम बोलेंगे, तो दैट इज किलिंग ऑफ अ फादर, दैट इज कॉल्ड ए पैट्रिसाइड. ओके, सो दैट वाज इट. And these things are very important. इनकी जो spellings हैं, that will also play a very important role in your exams. So thank you so much. If you like the session, please like it and subscribe the channel. Thank you.